हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द डॉर्म। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर है रिचर्ड टेलेले। दोस्तों, ये एक हॉरर मूवी है जो सस्पेंस से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की की जिसका नाम है विवियन। विवियन अपनी पिछली पढ़ाई कैलिफोर्निया में पूरी करके अब एक नए सिटी में दाखिला लेती है, जहां उसे एक डोम दिया जाता है कि यानी कि एक हॉस्टल दिया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विवियन अपने सामान के साथ उस कॉलेज में पहुंचती है। विवियन अपना रूम ढूंढ ही रही होती है कि उसे एक लड़की मिलती है और वो उसे उस रूम का एड्रेस बता देती है। विवियन अपना सामान लेके उस रूम में दाखिल होती है। हालांकि उस बिल्डिंग में बहुत ही कम लोग होते हैं। तो अपना भारी भरकम बैग उठाते हुए वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। हालांकि वहाँ की लिफ्ट बंद होती है, इसी वजह से विवियन काफी देर तक वही पोर्च में इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं और वो उसकी तरफ अजीब तरह से देखते हैं। तब विवियन उनकी तरफ मदद की निगाह से देखती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। विवियन अब अपना भारी भरकम बैग उठाकर खुद ही सीढ़ियों से चढ़ने लगती है। विवियन सीढ़ियाँ चढ़ ही रही होती है, तभी वहाँ से एक नौजवान लड़का गुजरता है। हालांकि वो पहले विवियन की तरफ देखता है और वो सीढ़ी नीचे उतरने लग जाता है। बाद में वो सोचने लगता है और वो फिर से ऊपर आ जाता है और विवियन की बैग उठाने में मदद करता है। विवियन को वो अपने रूम तक ले जाता है और उसे उसका रूम दिखाकर बाहर निकल आता है। विवियन जैसे ही उस कमरे में आती है, उस कमरे में काफी अंधेरा होता है। विवियन वहाँ के स्विच ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के लाइट नहीं जल पाते। विवियन अब खिड़की के पास जाकर खिड़कियों के पर्दे खोल देती है। वो जैसे ही खिड़कियों के बाहर देखती है, उसे सामने वाले कमरे में वही लोग दिखते हैं जो कि विवियन को पोर्च में मिले थे। विवियन उस कमरे में से उन लोगों को देख रही होती है और तभी विवियन देखती है कि उन लोगों में वो लड़का भी होता है जिसने विवियन को बैग उठाने में मदद की थी, और उस लड़के का नाम फिलिप्स होता है। हालांकि फिलिप्स ने जब विवियन को पहली बार देखा था, तभी वो उसी के प्यार में गिर गया था और इसी की वजह से उसने विवियन की मदद भी की थी। वो दिन विवियन का पहला ही दिन होता है और पहले ही दिन विवियन काफी अकेला अकेला महसूस करती है और वो उस कमरे में लाइट ना होने के कारण वो अंधेरे में ही बैठी होती है। विवियन के पास कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो अक्सर खाती रहती है कि विवियन पहले काफी डिप्रेशन में थी और उसकी वजह से उसे कई ऐसे ख्वाब दिखाई देते थे कि जिससे विवियन काफी परेशान हो जाती थी। तभी उसी रूम में एक सेरा नाम की लड़की आती है। वो दोनों बात ही कर रहे होती है। तभी विवियन उसे बताती है कि यहाँ के लाइट्स नहीं चल रहे। तभी सेरा जोर से पंच मार स्विच को ऑन कर देती है और वहाँ के लाइट चालू हो जाते हैं। लाइट्स ऑन हो जाने की वजह से विवियन काफी खुश हो जाती है। सेरा और विवियन दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी सेरा उसके मेडिसिन को देखती है और उससे कई सवाल करती है। विवियन उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देती और सेरा उसे पार्टी में ले जाती है। हालांकि सेरा को लगता है कि विवियन किसी परेशानी में है या फिर डिप्रेशन में, इसीलिए वो मेडिसिन खाती है। शायद उस दोस्तों का साथ मिल जाएगा तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। उसी पार्टी में फिलिप्स नाम का दोस्त होता है जो कि उसने विवियन की बैग उठाने में मदद की थी। वो दोस्त विवियन से मिलता है और वो उस विवियन से मिलकर काफी खुश हो जाता है। विवियन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसी के पार्टी में सारा कई दोस्तों से विवियन को मिला देती है। इसकी वजह से विवियन काफी खुश हो जाती है और वो काफी ड्रिंक भी कर लेते हैं। उसके बाद सारा अपने रूम में आ जाती है और विवियन भी अपने रूम में चली जाती है। विवियन अब अपने रूम में आ जाती है। अब विवियन सोने वाली होती है, लेकिन वो सोने से पहले अपनी बड़ी बहन को टेक्स्ट मैसेज कर रही होती है। तभी उसके रूम में जोरों जोरों से आवाज आने लगती है और वो आवाज बाजू के रूम से आ रही होती है। विवियन उठकर बाजू वाले रूम के दरवाजे की तरफ चली जाती है और वो अंदर जाके देखती है तो वो दोनों कपल रोमांस कर रहे होते हैं। हालांकि शुरू में तो सेरा वो आवाजें सुनकर तो डर ही जाती है, लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे की तरफ जाती है वो समझ जाती है कि ये रोमांस कर रहे हैं। सुबह उठकर विवियन आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ही बात कर रही होती है कि उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। उन्हें देखकर बुरा फील कर रही होती है। रूम में जो हीटर होता है वो जोर से ऑन हो जाता है और उसको सीटी की तरह आवाज आने लगती है। इस बात से विवियन घबरा जाती है और तभी उसके कमरे में एक अलमारी होती है, उसका हैंडल भी जोर जोर से हिलने लगता है। इसे देखकर विवियन और भी डर जाती है और वो उस डोर को खोल देती है। उस डोर को खोलने के बाद वहाँ पे उसे एक रेड कलर की ड्रेस दिखाई देती है। उस रेड कलर की ड्रेस को वो बाहर निकाल कर उसे पहनकर देखना चाहती है, लेकिन विवियन ऐसा नहीं करती। उस ड्रेस को वापस रख देती है। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगती है। जैसे ही विवियन बाथरूम की ओर जा रही होती है, वही बाजू वाला लड़का
उसके सामने अचानक से आ जाता है, उसकी वजह से विवियन डर जाती है। उसके हाथ में कुछ बॉक्स होता है और लाल कलर उसके हाथ पे लगा हुआ होता है। ये देखकर विवियन को काफी अजीब लगता है और वो उसे देखते हुए बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में उसकी मुलाकात सेरा से होती है। विवियन अब उनके ग्रुप में मिक्स हो गई थी। विवियन अब उनके साथ क्लासरूम में जा रही होती है। विवियन अब उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से जा रही होती है क्योंकि वहाँ पे हीटर्स रूम होते हैं और उसी हीटर्स रूम में से वो लोग अक्सर आया जाया करते हैं क्योंकि उस शहर में काफी ठंड पड़ती है, इसलिए वो लोग हीटर रूम से आया जाया करते हैं। हीटर रूम उस बिल्डिंग के बेसमेंट में होता है और वहाँ पे काफी अंधेरा भी होता है। विवियन शुरू में उस रूम से जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे वो जगह अजीब सी लगती है। वहाँ पे सारी भूलभुलैया जैसी गलियां होती है। वो लोग विवियन के साथ एक जोक करते हैं और विवियन को उसी रूम में खो देते हैं और वो थोड़ी देर बाद विवियन के सामने आ जाते हैं। हालांकि विवियन शुरू में काफी डर जाती है, लेकिन उन्हें वापस मिलकर विवियन खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि फिर से मुझसे ऐसा मजाक मत करना। कॉलेज पहुंचने के बाद सभी अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। तभी विवियन से एक लड़की मिलती है जिसका नाम सू होता है। सू उसे बताती है कि तुम किसके रूम में रहती हो, तुम्हें पता है? वो एक वॉयलेट नाम के लड़की का रूम था और उसके साथ क्या हुआ था तुम्हें पता है? और ये सुनने के बाद विवियन काफी हैरान हो जाती है और सू उसे बताती है कि हमें अकेले में मिलना चाहिए। तभी विवियन को जरा अजीब सा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। विवियन वहाँ से जा ही रही होती है कि सू उसे बताती है कि तुम उन अपने दोस्तों पर भरोसा मत करो। की बात सुनकर विवियन काफी हैरान हो जाती है और वो अपना क्लास अटेंड करने के लिए चली जाती है। क्लास में उसकी मुलाकात फिर से फिलिप्स से हो जाती है। फिलिप्स और विवियन दोनों एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुके होते हैं और वो दोनों भरी क्लास में एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं। क्लास छूटने के बाद सारे दोस्त फिर से कैंटीन में एक दूसरे को मिलते हैं। तब विवियन उन्हें बताती है कि सू नाम की एक लड़की मिली थी जो कि अभी भी उन्हीं को देख रही होती है, जो कि एक फ्लोर पे खड़ी होकर, और उसने किसी वॉयलेट नाम के लड़की का जिक्र किया था। वॉयलेट नाम सुनते ही सारे दोस्तों का चेहरा उतर जाता है और वो विवियन को समझाते हैं कि वॉयलेट नाम की लड़की अब इस कॉलेज में नहीं है। उसे जाए हुए 6 महीने हो चुके हैं और वो किसी मॉडलिंग क्लास के लिए गई हुई है। हालांकि उसने इस रूम में रहते हुए अपने आप को मारने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर विवियन काफी डिप्रेस्ड हो जाती है और वो सेरा को अकेले में जाके बताती है कि किसी वक्त मैंने भी अपने आप को मारने की कोशिश की थी। इसी के बदले सेरा उसे कई बातें समझाती है, लेकिन विवियन उसे बताती है कि मैं पहले मोटा हुआ करती थी, अब मैं पतली हो जाने के कारण मेरी बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स है और मैं पतली होने के बाद भी सुंदर नहीं बन पाई। इसकी वजह से मैं काफी डिप्रेशन में रहती हूँ और मैं काफी अकेली भी हूँ। सेरा और विवियन बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे फिलिप्स आ जाता है और विवियन फिलिप्स के साथ बाहर चली जाती है। फिलिप्स उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है, उसे अपनी स्टडीज के बारे में बताता है और वो दोनों उसी हॉस्टल के गेट के तरफ आ जाते हैं और वो जैसे ही हॉस्टल में एंट्री करते हैं वहाँ से एक लड़की छलांग मार देती है और वो सू होती है। सू को मरा हुआ देखकर विवियन काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ पे सेरा आती है और वो सवाल करती है कि इसे किसी ने धक्का दिया होगा या फिर ये सुसाइड है। ये बात विवियन को काफी अजीब लगती है। इस हादसे से विवियन काफी डरी हुई होती है और वो उन्हीं दोस्तों के साथ रहना पसंद करती है। उसी रात को वो लोग इकट्ठा होकर थोड़े से एंजॉय कर रहे होते हैं और विवियन को डिप्रेशन से निकालने के लिए वो लोग विवियन को एक तरह की चाय पिलाते हैं। उस चाय में अजीब सा मिश्रण होता है, इसकी वजह से विवियन को नशे सा चढ़ जाता है और वो अपने दिल की बातें खुलकर बताने लगती है। जैसे ही विवियन उसे बताती है कि मुझे सुंदर दिखने का शौक है, वैसे ही वो लोग उसके चेहरे पर एक फेस पैक लगा देते हैं। उसकी वजह से वो उसे बताते हैं कि इससे तुम्हारी स्किन ग्लो हो जाएगी और तुम खूबसूरत दिखने लगोगी, और वो मिश्रण लगाकर अपने रूम में आ जाती है। विवियन अपने बेड पर सो जाती है। रात को विवियन का हीटर अचानक चालू हो जाता है, फिर लेकिन विवियन को कुछ भी होश नहीं रहता। विवियन नशे में रहती है। उसके ऊपर जो चादर ओढ़ी हुई होती है वो अचानक से सरक जाती है और सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है विवियन आईने में देखती है। विवियन देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका है और उसकी स्किन निकल रही है। विवियन जितनी भी निकली हुई स्किन होती है उसे वो पूरी तरह निकाल देती है और वो देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह क्लीन हो चुका है और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। विवियन को देखकर फिलिप्स भी उसके प्यार में पूरी तरह पड़ गया था। विवियन अब काफी खुश रहने लगी थी। विवियन को नया रूप मिल गया था। ये सब उसकी दोस्तों की वजह से हुआ था, ऐसा विवियन को लगता है। और विवियन वही उनकी दी हुई रेड कलर की चाय पीने लग गई थी। उसकी वजह से उसे काफी हल्का फील होता था और
और वो अपने डिप्रेशन से भी पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। एक दिन विवियन पार्टी करके देर रात को उसी हीटर वाले रूम से गुजर रही होती है। तभी विवियन को अजीब तरह से आवाजें सुनाई देने लगती है। हालांकि विवियन उसे पहले इग्नोर कर देती है। जैसे ही विवियन आगे बढ़ रही होती है वो आवाजें और जोरों से आने लगती है। वो आवाज किसी लड़की की होती है और वो विवियन को ही पुकार रही होती है। विवियन उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है, लेकिन वो आवाजें विवियन को किसी कमरे की ओर ले जाती है और वो उसे दरवाजे को खोलने को कहती है। जैसे ही विवियन उस दरवाजे को खोलने जाती है वहाँ से हीटर की आवाज जोर से निकलने लगती है और विवियन डरकर अपने रूम की ओर भाग जाती है। जैसे ही विवियन उस हीटर रूम से बाहर निकल आती है वो सबसे पहले अपने साइकियाट्रिस्ट को फोन करती है और वहाँ हुई सारी घटनाओं के बारे में वो बताती है। साइकियाट्रिस्ट उसे डोज बढ़ा देने की बात बताता है। तभी विवियन अपने कमरे के बाहर ही खड़ी होती है और वो अपने कमरे की खिड़की में कुछ आहट महसूस करती है और वो देखकर वो अपने कमरे की ओर चली जाती है। जैसे ही विवियन अपने कमरे में पहुंचती है, विवियन के रूम में अंधेरा होता है और उसे बेड पर अजीब और खून भरी चीजें दिखाई देती है। जैसे ही रूम का स्विच ऑन करती है और लाइट जलती है वो देखती है कि उसके बेड पर लाल कलर की ड्रेस वॉयलेट की होती है और उसे देखकर सेरा रिलैक्स हो जाती है। अगले दिन सभी दोस्त देर रात तक पार्टी करते हैं और सभी अपने अपने घर चले आते हैं। उस दिन विवियन के साथ फिलिप्स भी आता है और फिलिप्स और विवियन दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो उस दिन अपने साथ रात गुजारने पसंद करते हैं। और वो दोनों जैसे ही रोमांस करने लगते हैं विवियन उसके मुंह पर चादर ढक देता है और वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और तभी उसके रूम में सभी लोग आ जाते हैं। हालांकि विवियन इतनी नशे में होती है कि विवियन उसके साथ रोमांस करता है और जैसे ही विवियन सुबह उठती है वो अपने शरीर लाल कलर के धब्बे और देखती है जैसे कि किसी ने निशान कर दिए हो। तरफ सेरा विवियन और फिलिप्स के रिश्ते से खुश नहीं होती। हालांकि सेरा विवियन को कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन विवियन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसी के बीच में फिलिप्स आ जाता है और फिलिप्स सेरा को समझाने की कोशिश करता है। इस बात से विवियन को थोड़ा शक होने लगता है और वो लोग सेरा को उसकी बात कहने का मौका ही नहीं देते। तभी सेरा वहाँ पे एक किताब पटक कर वहाँ गुस्से में निकल जाती है और वो किताब विवियन उठा लेती है, अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद विवियन उस किताब को पढ़ती है। जैसे ही वो उस किताब पे पढ़ती है उसमें कुछ निशान होते हैं। वो अपनी बॉडी की तरफ देखती है, वैसे ही निशान विवियन के बॉडी पर बनाए गए होते। जब वो निशान बनाए गए थे तब वो नशे में थी, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसे इतना याद रहता है कि ये निशान मुझे उसे फिलिप्स की वजह से ही मिले हुए होते हैं। और इस बात से वो काफी नाराज हो जाती है क्योंकि वो किताब किसी शास्त्र, एक काला जादू या फिर किसी आत्मा के बारे में होता है और इस बात से विवियन काफी डर जाती है। वो समझती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ गलत होने वाला है। एक दिन विवियन सच का पता लगाने के लिए उनके दोस्तों से डायरेक्ट सवाल करती है लेकिन उनसे कोई जवाब ही नहीं आता। वो लोग विवियन को दूसरे ही बातों में उलझाने लगते हैं और इस बात से विवियन काफी नाराज भी हो जाती है, लेकिन वो फिलिप्स से प्यार करती है इसीलिए वो फिलिप्स के बातों पर यकीन कर लेती है। उसे सेरा अकेले में जाके बताती है कि शायद तुम जो सोचते हो गलत हो और वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए विवियन अब अपनी खूबसूरती पे भी घमंड करने लग चुकी थी। विवियन अब दिन भर दिन और भी खूबसूरत बनती जा रही थी। विवियन को पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी खूबसूरती का राज क्या है और वो रोज उसी चाय को पीती थी जो लाल कलर की बनाई हुई होती थी। हालांकि विवियन को पता ही नहीं था कि वो किस मिश्रण से बनाई जाती है और उसी किताब में उस चाय के बारे में लिखा होता है, इसीलिए विवियन उस बात से भी परेशान होती है। सारा उसे अक्सर उसके साथ होने वाले घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करती कि तुम्हारे साथ कुछ बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन विवियन अपनी खूबसूरती में इतनी चूर हो गई थी कि वो सारा की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। एक दिन सारा विवियन के कमरे में पहुंच जाती है और विवियन को वो वॉयलेट के बारे में बताने लगती है कि वॉयलेट पहले फिलिप्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये सब बातें सारा विवियन को बता ही रही होती है कि वहाँ पे फिलिप्स पहुंच जाता है और विवियन उससे काफी नाराज होती है, फिर भी वो उसे मना लेता है और वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो तभी विवियन को अजीब तरह से आवाजें सुनाई देती है। सारा पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं रहती और वो उसे उसकी और रोमांस करने के लिए कहती है। फिलिप्स के मुंह से वॉयलेट का नाम निकल जाता है और इसी वजह से विवियन काफी गुस्से में आ जाती है और वो कमरे से बाहर निकल आती है। विवियन के पास एक किताब होती है जिसमें सारा से लेकर वो प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर उसे बताती है कि ये किसी आत्मा या फिर किसी शख्स के बारे में है, ये किसी
आत्मा को वापस लाने की कोशिश करने ऐसी कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। ये बात सुनते ही विवियन काफी डर जाती है और वो भागते हुए अपने कमरे में आ जाती है। विवियन उसी वक्त उस हॉस्टल को छोड़ने का फैसला करती है और वो रात में ही निकल जाने वाली होती है, लेकिन सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो उसे रोकने में कामयाब भी हो जाते हैं। वो लोग विवियन को पकड़कर अपने रूम में ले जा रहे थे, लेकिन विवियन उनके चंगुल से छुड़ाकर भाग जाती है और वो उसी बेसमेंट वाले रूम में भागने लगती है। तभी उसे वही फिर से आवाजें सुनाई देती है। हालांकि वो आवाजें वॉयलेट की ही होती है। वॉयलेट किसी शहर में नहीं गई होती है, वॉयलेट मर चुकी होती है और अब उसी की आवाज उसे सुनाई देती है और वो उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ से वो पहले डरकर भाग गई थी। और उसी कमरे में जाकर वो देखती है कि बड़े से लकड़े का बक्सा होता है और उस बक्से में खून होता है। उसे देखकर विवियन फिर से डर जाती है और वो वापस आ जाती है। विवियन को अब तरह तरह की चीजें दिखाई देने लगती है। विवियन को ऐसा लगता है कि उसके साथ हमेशा कोई है, उसे कंट्रोल कर रहा है। हालांकि विवियन अब अपने कंट्रोल में नहीं रही। अब विवियन इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि वो अपने आप की जान लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। तुम के टब में बैठ जाती है और हाथ में ब्लेड लेकर वो अपनी नस काटने ही वाली होती, तभी उसे वो आवाजें क्लियर सुनाई देने लगती है। विवियन अब समझ चुकी थी कि वॉयलेट ने उसके शरीर पर काबू पा लिया है। अब वो वॉयलेट को उसके शरीर से जुदा नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपनी आप जान देकर उसी चीज से आजाद हो जाना चाहती थी। लेकिन वॉयलेट वो करने से रोकती है और वो उसे पानी में खींच लेती है। पानी में खींचने के बाद जैसे ही वॉयलेट पीछे हुई सारी घटनाएं दिखने लग जाती है कि किस तरह से उन्होंने ये सारा प्लान रचा गया था और किस तरह से उन्होंने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर गई। ये सब विजुअल्स विवियन को दिखाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब विवियन पूरी तरीके से उस शरीर में से चली जाती है और वो शरीर अब पूरा वॉयलेट का बन जाता है। वॉयलेट अपने शक्ति से उस चेहरे को भी बदल देती, वो अब ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और वो पूरी तरह वॉयलेट हो जाती है। अब वॉयलेट उसका वही रूम में रखा हुआ रेड कलर का ड्रेस पहन कर के रूममेट से मिलती है, जो कि फिलिप्स और उसके साथी होते हैं। उन सब ने चाल बिछाकर विवियन को फंसाया हुआ होता है और काले जादू की मदद से उन्होंने वॉयलेट को वापस लाया हुआ होता है। हालांकि सारा उनमें से गद्दारी कर देती है और अब वॉयलेट सारा आती है और सारा को वही मार देती है। सारा की मौत विवियन के कमरे में होती है, इसलिए सारा इल्जाम अब विवियन पे डाल दिया जाता है, क्योंकि विवियन वहां से गायब हो चुकी होती है और अब उसकी जगह वॉयलेट ने ले ली हुई होती है। इस साइको घोषित कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी बहन वहाँ पे पहुंच जाती है। तभी फिलिप उसे झूठी बातें बताता है कि वो वॉयलेट की बनना चाहती थी, इसीलिए उसने कत्ल किए और वो वहाँ से भाग गई। हालांकि वो वॉयलेट से जलती थी। ये सब झूठी कहानी बनाने के बाद भी विवियन को बहन पर उसकी पूरा यकीन होता है, इसीलिए वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।